192 श्लोक आता है, निधिध्यासन पर विजातीय देह आदि प्रत्यरहिता अद्वितीय वस्तु सजातीय प्रत्यय प्रवाह निधिध्यासनम। अब ये जो है श्लोक, इस श्लोक के अर्थ सुनने पर तुम्हारे मन बहुत दुखी होने वाले हैं, निश्चित रूप से। क्या है निधिध्यासन? विजातीय देह आदि, विजातीय माने दूसरा, उल्टा, मुझसे अलग, मुझसे भिन्न, मेरे से ऑपोजिट देह। तो देह आदि जो माने देह आदि, एक तो ये शरीर हुआ, आदि मतलब क्या? ये शरीर जिस घर में रहता है, इस शरीर के जो माँ बाप हैं, इस शरीर के जो भाई बहन हैं, इस शरीर की जो प्रॉपर्टी है, इस शरीर के जो पड़ोसी हैं, इस शरीर का जो धर्म है, जो जाति है, जो वर्ण है, ये सब प्रत्यय रहित। तुम्हारे मन में इनकी प्रतीति ही ना हो। कर लो बात। माने मन खाली है। देह आदि सब प्रत्यय, प्रत्यय वर्ड का मतलब होता है प्रतीति होना। That which you can feel, that which you can see, that which you can relate with is प्रत्यय। प्रतीति नाम प्रत्यय। तो देह आदि सारे संसार की प्रतीति मन में न हो रही हो। अद्वितीय वस्तु सजातीय प्रत्यय प्रवाह, अद्वितीय ब्रह्म, इस एक विचार, इस एक प्रतीति, इस एक प्रत्यय का कांस्टेंट प्रवाह मन में चलता रहे, इसको कहते हैं निधिध्यासन। विजातीय का विचार है नहीं और सजातीय ब्रह्म का एक ही विचार का कांस्टेंट फ्लो मन में चलता रहे। ये है निधिध्यासन। इस निधिध्यासन के फलस्वरूप समाधि होगी। अब जब मैं कहती हूं श्रवण तो आपको लगता है सुन तो रही हैं। जब मैं कहती हूं मनन तो आपको लगता है जी हमेशा तो नहीं, पर चलो कभी कभी तो कर ही लेते। मनन के लिए भी शब्द का प्रयोग था अनवरतम अनुचिंतनम। अनवरतम मतलब विदाउट एनी ब्रेक, ऑल द टाइम्स, कॉन्स्टेंटली मनन चलता रहे। अनुचिंतनम, इसका विचार अंदर बनता रहे, इसको मनन कहते हैं। अब आप सोच के देखिए, अगर मनन का ये पूरा परिभाषा अगर हम ले लें तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अनवरत, विदाउट फेल, विदाउट ब्रेक, विदाउट पॉज, खाते में, पीते में, चलते में, फिरते में, उठते में, बैठते में, सोते में, हगते में, हर स्थिति में अनवरत मनन स्वरूप का चलता रहे। कैसे? वेदांत की युक्तियों से। ये है मनन। अब देखिए, मनन हम करते हैं किस लिए? ताकि निधिध्यासन हो सके, और निधिध्यासन किस लिए कि समाधि अनुभव हो सके, और समाधि किस लिए? क्योंकि समाधि मतलब कि आप उस क्लाइमैक्स तक पहुंच गए हैं जहां जाकर के मन और बुद्धि दोनों ठहर गए और साक्षात अपरोक्ष अनुभूति हो गई। अच्छा भाई, एक दफे अनुभूति हो गई, उसके बाद मन भले फिर वो
संसार का काम करे, भागे, कि विचार करे कि ना करे, फिर तो सारी कंडीशंस खत्म हो जाती हैं। देखिए योग आसनों में ये चीज नहीं होती। आसन आप रोज करते रहो तो ठीक है, आप आसनों का अभ्यास छोड़ दो तो फिर शरीर एकदम सख्त हो जाता है और फिर बंदा यही कहता रहता हम पहले आसन करते थे अब नहीं होते हैं। आसन रोज ही करने पड़ेंगे। भक्ति कोई करे तो ऐसा तो नहीं ना कि 4 दिन करे और फिर ना करे। जब तक जन्म है, जब तक प्राण है, तब तक भक्ति करनी ही पड़ेगी। योग है ऐसा नहीं कि 2-4 दिन करो और फिर छोड़ दो, करना ही पड़ेगा। एक वेदांती ऐसा है, वो कह रहे एक बार पूरी तरह लगा दिया, मनन निधिध्यासन समाधि हो गई, उसके बाद चाहे कुछ ना करे। क्यों? अपरोक्ष अनुभूति हो गई, अब वापस अज्ञान नहीं हो सकता है। इसलिए वेदांत को हम बोलते हैं ये बिल्कुल एटम बम है। एक बार ब्लास्ट हुआ सब खत्म, छुट्टी। विवेक चूड़ामणि में यह प्रश्न उठता है कि ज्ञानी को, आत्मज्ञानी को क्या कर्तव्य है? तो कहते हैं आत्मज्ञानी को कोई कर्तव्य नहीं। विद्यारण्य स्वामी जी पंचदशी में भी प्रश्न ये उठाते हैं कि ब्रह्मनिष्ठ को क्या कर्तव्य है, क्या करे? उत्तर देते हैं ब्रह्मनिष्ठ को कोई कर्तव्य नहीं, संपूर्ण कर्तव्य से मुक्त हुआ है, इसीलिए हम उसको जीवन मुक्त कहते हैं। अभी कोई कर्तव्य बचा ही नहीं उसके लिए। ये बात योगी के लिए नहीं कह सकते। वो नौली शुरू करे ना, रोज करनी पड़ेगी। जिस दिन छोड़ देगा करनी और असंयम किया, पेट मोटा हो गया, तो नौली तो होगी नहीं। फिर हमने बहुत से महात्माओं को देखा जो ये बात बोलते हैं कि हम पहले बड़े अच्छे आसन कर लेते थे, हम ये नाम देते, ये आसन, अब भी नहीं होते, अब नहीं होते। करत विद्या है, करते रहो होएगी, करनी छोड़ दो तो नहीं होएगी। पर वेदांत तो शर्त बहुत बड़ी है मनन की, और उससे बड़ी शर्त है निधिध्यासन की। देखिए श्रवण के बाद हुआ मनन, और मनन करते 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 वही ऑटोमेटिकली निधिध्यासन में बदल जाएगा। माने संसार और देह दोनों की प्रतीति का अभाव और निरंतरता से स्वस्वरूप का ही एक विचार और निरंतर कांस्टेंट वही प्रवाह रूप चलता रहे, और चलते चलते में ये आपको समाधि में ले जाता है। तो निधिध्यासन की जो शर्त है इसको समझ ले। विजातीय देह आदि, अपने से भिन्न देह मन संसार, ये सब विजातीय, प्रत्यय रहित, इन प्रत्यय की प्रतीति, इनका विचार मन में न रहे। लेट मी टेल यू, जैसे आपने कभी देखा हो जो फुटबॉल खेलते हैं या क्रिकेट खेलते हैं या दौड़ते हैं एथलीट, तो दौड़ते खेलते में उन्हें चोट लग जाती, पर वो इतना जुनून होता है कि वो चोट में भी खेलते रहते खेलते रहते खेलते रहते, और जैसे ही मैच खत्म हुआ एकदम कोलैप्स हो जाते। अरे भाई ये क्या हुआ? कर जी उस समय पता ही नहीं चला, बस एक ही था कि मैच जीतना है तो बस खेलना है। तो वो चोट भी दिखाई नहीं दी, लिगामेंट टेयर हो गए वो भी दिखाई नहीं दिया, भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है। बाद में वो कह रहे जी तो हॉस्पिटल में है जी, एथलीट वहां पहुंच गया। मने शरीर की पीड़ा का अभाव नहीं हो गया क्या? मन एक ही चीज में लग गया तो शरीर की पीड़ा की प्रतीति भी नहीं उसको हो रही। ऐसे समझो, जब आप बहुत अच्छा कोई सिनेमा देख रहे हो, 3 घंटे कब गुजरे पता ही नहीं चलता। जो लोग क्रिकेट देखते हैं,
मान लो 5 घंटे मैच चला, 6 घंटे मैच चला, 6 घंटे वो उछलते रहते हैं। मैच हो रहा था ऑस्ट्रेलिया में, मैंने हमारे यहाँ की रात हो गई, तो रात को जाग रहे हैं, कोई नींद नहीं, कोई आलस नहीं, ये छलांगे मार रहे हैं, ये नाच रहे हैं, ये गा रहे हैं, सब भूल जाता है। कभी कभी ये छोटी छोटी अनुभूति आपके भी होती कि कोई चीज बहुत अच्छी लगी तो बस मन उसी में लग गया, और कोई बुला रहा है तो उसकी आवाज भी सुनाई नहीं देती, अरे क्या हुआ। जिसमें भी मन पूरी तरह से लीन हो जाएगा, मन चूंकि अपने विषय के साथ एकीकार हो गया, इसलिए इधर उधर का कुछ भी उसे मालूम नहीं चलता। आत्मा विषयक ज्ञान इतना मन उसमें लीन हो गया कि अब ये मन को देह की प्रतीति नहीं, देह के बाहर संसार की भी प्रतीति। इसी को कहते निर्विकल्प समाधि, कोई विकल्प नहीं। समाधि द्विधा सविकल्पको निर्विकल्पस्वे निर्विकल्पः च इति। समाधि भी कहते 2 तरह की होती है, एक सविकल्प, एक निर्विकल्प। एक है जिसमें मैंपन बनी रहती है, चेतना बनी रहती, और दूसरी है जिसमें ये चेतना नहीं रहती। अच्छा, नहीं रहती मतलब क्या, वो अज्ञान में अज्ञान आ जाता? नहीं नहीं नहीं, चेतना चैतन्य में ही लीन हो जाती। ऐसे समझो, हमारे मन का ऐसे तीर समझो, जैसे एरो होता है ना, तीर, हम तीर चलाएं तो तीर यहां से छोड़ा और वो दीवार तक गया, राइट। अब हमारे मन के ध्यान का तीर गया बाहर विषय में, तो विषय का ज्ञान होता है। पर जब ये मन की जो चेतना है, इसको बाहर ना करके हमने स्वरूप की ओर कर दिया, अपनी ओर कर दिया, तो यह आत्मज्ञान हुआ। आत्मा की प्रतीति नाम ही प्रतीति नाम ज्ञान है, प्रतीति नाम ज्ञान है। तो आपकी ओर गया तीर, तो आत्मज्ञान। बाहर की ओर गया तो पर का ज्ञान। अभी वो क्या कह रहे हैं, पर का ज्ञान एक न रहे, सिर्फ आत्मज्ञान ही रह जाए। पर का ज्ञान ही नहीं। जैसे आप आंख बाईं मोड़ोगे तो बाईं चीज दिखेगी, दाएं मोड़ोगे मुंह, आंखें इधर जाएंगी तो ये दिखेगी, आंख ऊपर ले जाओगे तो ऊपर दिखेगी। ऐसे तुम्हारी मन की आंख संसार में गई तो संसार दिखता है, पर मन की आंख हमने मोड़ ली अपने ओर, तो बस फिर अपना आप ही दिखना चाहिए, फिर और कुछ थोड़े दिखना चाहिए। प्रतीति तो मन से होती, मन तो आप में जड़ है। मन का जो चलना है वो चैतन्यता किसकी, वो मुझ चैतन्य स्वरूप की। तो मेरी चेतना से वो चेतन है। अब वो चेतना बाहर गई तो बाहर का ज्ञान है, पर हमने इस चेतना को लौटा लिया, पूरी तरह से अपने आप में आ गए, अब बाहर की कोई प्रतीति रही नहीं। तो जब ये चेतना, अहम चेतना, मैं हूं, ये चेतना भी जहां नहीं रहती है सो निर्विकल्प। मैं नहीं हूं, ये फीलिंग्स सुषुप्ति में भी है, पर वो अज्ञान में है, वो अंधेरे में है, ये रोशनी में, ये प्रकाश में है। जैसे आप बिल्कुल अंधेरे में चले जाओ तो दिखना बंद हो जाएगा, पर अगर सामने सूर्य हो, तुम सूर्य की ओर देखने लग जाओ, खतरनाक है आंखों के लिए, पर जस्ट फॉर थोड़ी देर के लिए, अगर थोड़ा तुम तेज रोशनी की ओर देख लो, और उसके बाद जब दुनिया देखना चाहोगे तो वहां भी अंधेरा ही हो जाए। और रोशनी भी आंखें चुंधिया देती है, चुंधियाई आंखें फिर कुछ देख नहीं पाती।
तो निर्विकल्प समाधि क्या है? मुझ ज्ञान स्वरूप की रोशनी में मन चौंधिया गया, मन चौंधिया गया, कुछ बचा ही नहीं। और जहां अहम चेतना है उससे सविकल्प, जहां अहम चेतना नहीं है सो निर्विकल्प। फिर कह दूं, अहम चेतना मेरा शुद्ध स्वरूप नहीं है। अहम चेतना मन के साथ मिलके होती है। मन वाली मैं है, तो जहां मन वाली मैं होए और मन स्थिर हो जाए, ये हुई सविकल्प समाधि। और ये मन वाली चेतना न हो, ये होगी निर्विकल्प समाधि। तत्र सा विकल्पो को नाम ज्ञातृ ज्ञानादि विकल्प लय अनपेक्षया अद्वितीय वस्तुनि तद आकारा अकारित्यः चित्तवृत्ति अवस्थानम। अब सविकल्प समाधि का विषय अगर आएगा तो पतंजलि योग सूत्र तो आ ही जाएगा। तो पतंजलि योग सूत्र में इसका वर्णन है, योग दर्शन में इसका वर्णन है, उसी का वर्णन यहां वेदांत सार में आ रहा है। तत्र सविकल्प समाधि, तत्र माने नाउ वी डिफाइन द सविकल्प समाधि। व्हाट इज इट? नोअर नॉलेज एंड ऑब्जेक्ट, त्रिपुटी, ट्रिनिटी। सी, अंग्रेजी में ट्रिनिटी, हिंदी में त्रिपुटी। ट्री सब चल रहा है, उधर ट्री हो गया, इधर ट्री हो गया। संस्कृत में बोले त्रीणी, अंग्रेजी में थ्री हो गया। तो अंग्रेजी बच्ची है संस्कृत की, छोटी सी, थोड़ी हैंडीकैप्ड भी है। त्रीणी, तीन की, तीन में संसार, जानने वाला, ज्ञान और वस्तु। जब ये तीनों एक हो जाएं, वस्तु, ज्ञान और ज्ञाता ये एक हो जाए, माने मन उसमें, मन जुड़ गया, मन बिल्कुल लय हो गया। इसे कहते हैं मन अनअपेक्षय। अपेक्षय माने एक्सपेक्टेशन। तीन हैं, तीनों से एक्सपेक्टेशन, पर एक्सपेक्टेशन कोई नहीं, क्योंकि तीन नहीं बचे, एक हो गए। अभी इसमें ये तीनों किस में एक हो गए? ये तीनों ब्रह्म सत्ता में एक हो गए। इसको कहते हैं ब्रह्मकार वृत्ति, ब्रह्म के आकार की वृत्ति, ब्रह्म का चिंतन करने वाली वृत्ति, जिसमें ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय तीनों एक हो जावे। चित्त वृत्ति अवस्थानम, चित्त की वृत्तियां उसी ब्रह्म सत्ता में जाके टिक जाती। ये सविकल्प समाधि। ब्रह्म विषय है, ब्रह्म को मन के ज्ञान से जाना है, मन उसका जानने वाला है। तो मन, ज्ञान और ब्रह्म तीन न रह के एक हो जाए, माने मन उसमें लीन हो गया। कैसे लीन हो गया? बोले ऐसे समझो जैसे पानी का बुलबुला पानी में लीन हो गया, माने बुलबुले का वो आकार ही खत्म हो गया। योग की सविकल्प समाधि थोड़ी सी अलग है, ये वेदांत की समाधि अलग है। योग की जो समाधि है वो विचार अनुगत, वितर्क अनुगत, आनंद अनुगत, वो ऐसे चलता है क्रम। किसी एक विचार में इतना मन टिका, वो विचार ओम का हो, प्रणव का हो,
वो विचार भ्रूमध्य पर ध्यान करते हुए एकदम टिक गया, रुक गया, सब मन में कोई और ख्याल नहीं आ रहा, मैं ही आत्मस्वरूप हूं, यही एक विचार में मन एकदम टिक गया। सविकल्प आनंद अनुगत, वो जो आनंद की अनुभूति आई और आनंद में एकदम मन टिक गया। तुम लोग जब प्राणायाम करते हो तो प्राणायाम के नाम पे बहुत बड़ा भारी मजाक करते हो। शायद कराने वाले भी मजाक करते हैं और करने वाले भी मजाक करते हैं, और वो मजाक चलता रहता है। नाड़ी शोधन करो, बैठ गए, ऐसे हाथ रखो, ऐसे करो, सांस ऐसे लो, ऐसे छोड़ो, ऐसे लो, ऐसे छोड़ो, चलो 15 चक्कर हो गए, 21 चक्कर, चल छोड़ दो। ये प्राणायाम नहीं। प्राणायाम वो है कि जिसको करते हुए में मन पूरा टिक गया और उसके बाद प्राणायाम सहजता से होने लग गया, मन एकदम स्थिर हो गया और फिर मन ठहर गया। अगर प्राणायाम के बाद मन ठहरा नहीं, तुम घड़ी देख रहे थे कि कितना टाइम हो गया, या तुम सिर्फ गिनती लगे हुए थे 21 चक्कर हो गए, चलो उठ जाओ आप, प्राणायाम का फल कुछ भी नहीं हुआ। ये सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइज हुई, इट्स नॉट प्राणायाम। जैसे सीढ़ी चलती है हमारी इंस्ट्रक्शंस की भी, ये वाला चलो ध्यान करो, ये करो, ये करो, तो सीढ़ी चल रही, सब कर रहे हैं, सीढ़ी बंद हो गई, पट आंख खुल गई सबकी, अरे तुम्हारा मन टिका कब, रुका कब? तो जब टिका ही नहीं, जब रुका ही नहीं, तो फिर ध्यान कैसा हुआ? ध्यान तो हुआ ही नहीं। ध्यान के नाम पे खाली आंख बंद करी है, प्राणायाम के नाम पे खाली सांसें अंदर बाहर करी है। अब प्राणायाम करते हुए में मन अगर एक बार में नहीं टिका, तो फिर जब तक ना टिके तब तक साधक अभ्यास करे। होना तो ये चाहिए। ओम का विचार लिया, ओम उच्चारण किया, ओम उच्चारण किया, थोड़ी देर ओम 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 ओम, बुरा ना मानो तो बोलो, जो कुत्ता भौंकता है ना, ऐसे लगे रहते, पै पै पै, चल रही चल रही चल, फिर एकदम से आंख खोली, उठ के खड़े हो गए। क्या कर रहे थे जी? हम प्रणव का ध्यान कर रहे। ये ध्यान था? ये बकवास थी ये तो। ओम का उच्चारण करते 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 मन और ओम एक हो जाए, मन ओम के आकार वाला हो जाए, और अगर मन ओम के आकार वाला हो गया तो ये सविकल्प समाधि हो गई। The mind should get absorbed in it and the mind should get dissolved in it. समझ रहे हो? ये ध्यान के नाम पे जो तुम सीढ़ी के साथ बैठते हो, वो तो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस था, बेसिक था, इंट्रोडक्शन था, ऐसे बैठो, ऐसे करो, ये हमने कहा, आपने सुना, आपने किया, पर क्या मन उसका रूप हुआ? कि मन खाली, एकदम खाली हो गया और आया आनंद। फिर हम कहेंगे इसको आनंद अनुगत समाधि। कई लोग बोलते हम रोज ध्यान करते हैं, रोज ध्यान करते हैं, पर उनकी हालत देख के लगता नहीं कि ध्यान करते। ध्यान नाम आंख बंद करके बैठने का नहीं है, विचारों में खोए रहने का नहीं है। किसी एक विचार में टिक गया तो समाधि, किसी एक भाव में टिक गया तो समाधि, आनंद में डूब गया मन तो समाधि। तो ये जो योग की समाधि है, ये वेदांत में हम इसको थोड़ा इस प्रकार से लेते हैं कि हम ना ओम पे, ना श्वास पे, ना भ्रूमध्य पे ध्यान लगा रहे हैं, हमारा ध्यान का विषय ही ब्रह्म है। तो ब्रह्म के आकार की वृत्ति, और
यही एक वृत्ति जब बचे, इसको कहते सविकल्प। तदा मृन्मय गजयादि भानयपि मृद भानवत् द्वैत भानयपि अद्वैतम वस्तु भासते। जैसे मिट्टी का कोई पदार्थ जब हमने देखा, हाथी बना हो, गज माने हाथी बना हो, गज आदि माने हाथी हो या कुछ और हो, जब हम उसका देखते हैं तो हम ये जान लेते हैं कि ये मिट्टी का बना हुआ है। ऐसे ही द्वैत भान अपि, ये जो द्वैत भान माने अगेन फीलिंग, प्रेजेंस, प्रतीति। द्वैत मतलब ये संसार है, ये मैं हूं, मैं संसार को देख रहा हूं, दो हो गए। ये मैं हूं, ये संसार है। मैं और संसार की ये जो प्रतीति है, ये सारी की सारी प्रतीति असत्य है और वास्तव में एक ही अद्वितीय, अद्वैत, अद्वितीय, अद्वितीय अर्थात नॉन ड्यूअल। There aren't any two. There is nothing called two. It's just only, we can't say one, because one के बाद तो नैसर्गिक रूप से टू आ ही जाएगा, इसलिए हम वन नहीं बोलते। परमात्मा एक ही, जो प्रचारक, जो कथावाचक ऐसा बोलना परमात्मा तो एक ही है, अरे कख नहीं पता उस बंदे को, एक कहना बनता ही नहीं है। एक तो कहे जो कोई दूसरा हो, दूसरा कुछ है नहीं तो एक कैसे कहे। कितने संप्रदाय ऐसे चल रहे हैं जिनके टीवी में भाषण आते रहते, परमात्मा एक ही है, परमात्मा एक ही है, परमात्मा एक ही है, और दुनिया बड़ी खुश होती है, हाँ परमात्मा एक ही है। वेदांत एक नहीं कहता है, वेदांत कहता है अद्वितीय, अद्वैत, दूसरा है ही नहीं कोई, अद्वितीय ब्रह्म। द्वैतवान अपि अद्वैतम वस्तु भासते, कि वही एक अद्वैत ब्रह्म ही जगत होके भास रहा है। जगत तो कल्पित है, जगत तो मिथ्या है, तो मिथ्या की क्या बात करनी। अब जो अंधेरे में रस्सी, सांप में रस्सी में जो सांप लगा था, तो उस सांप के ऊपर क्या बैठ के विचार करें कि वो काटने वाला था कि नहीं, वो जहरीला था कि नहीं, वो कौन सी जाति का था, वो नर था कि नारी थी, वो कौन था, कहाँ से आया था, कहाँ जाने वाला था, उसका प्रोग्राम क्या था, क्या ये विचार करेंगे हम? अरे भाई रोशनी हो गई, देख लिया रस्सी है, सांप तो है ही नहीं, बात खत्म, छुट्टी। आप ये नहीं कह सकते मुझे रस्सी भी दिख रही है और सांप भी दिख रहा है। जब रस्सी दिखती है तो सांप नहीं दिखता है, जब सांप दिखता है तो रस्सी नहीं दिखती। अब थोड़ा प्रतीति का ना होना ही अप्रतीति नहीं होती है, प्रतीति होती हो तो भी वो मिथ्या है। आसमान नीला लगता है, नीला दिखता है, पर नीला है नहीं, तो इसको भी हम क्या कहेंगे? अप्रतीति। किसकी? बोले जो नीलापन है नहीं फिर भी दिख रहा है, तो हम देख के भी कहेंगे ना नीला नहीं है, नीलेपन की अप्रतीति। तो संसार दिखता है, पर दिखने के बाद भी ज्ञानी के लिए वो आकाश की नीलिमा के न्याय ही अप्रतीति। अब ये अप्रतीति इतनी गहराई से क्लियर जब हुई तो मन टिक गया फिर उसमें। ये है सविकल्प समाधि। अब इसमें एक ग्रंथ है उपदेश सहसरी, वेदांत का ग्रंथ, उसमें एक प्रमाण दिया है, और उस प्रमाण को क्या कहते हैं? उदृश्य स्वरूपम गगनोपम परम सुकृति विभातम त्वजम एकम अक्षरम अल्पेकम सर्वगतम
यद हृदयं तदेव चाहं सततं विमुक्तोत्तमः इति। कहा परमात्मा ब्रह्म कैसा है? बोले जैसे आकाश अंतहीन दिखता है ऐसे परमात्मा अंतहीन है। विभातम प्रकाश स्वरूप, तु अजम जन्म रहित, एकम अक्षरम अक्षर स्वरूप है। अक्षर स्वरूप का क्या अर्थ? अक्षर माने जो मिट जाए, अक्षर माने जो कभी ना मिटे। देखिए हिंदी में वर्णमाला में हम क्या अक्षरों का ज्ञान देते हैं, माने वेदांत तो वहीं से शुरू हो जाता है। आ ले ये किसका ज्ञान है? ले अक्षरों का ज्ञान है। अच्छा, आ एक्चुअली आ ही सारी हिंदी की वर्णमाला है। उसमें जरा जरा सा कुछ जुड़ता गया। क, आ, का, ख, आ, खा, ग, आ, गा, आ वही है। का, खा, गा, घा, जा, झा, समझ, ता, था, आ वही चल रहा है। तो ये अक्षर ज्ञान कैसे हुआ? वही अक्षर ब्रह्म सारी आगे चलने वाली माया में है। शुरुआत कहाँ से है? आ, बोले आ से भी पहले क्या? बोले चुप्पी थी, मौन था, निर्विकल्प था, अद्वितीय ब्रह्म था और कुछ भी नहीं था। आ वहां पर भी है। अक्षर वह अक्षर स्वरूप है। तद इव च अहम सतता, और वह ब्रह्म मैं ही हूं, सदा मुक्त और संपूर्ण। सतत सतत विमुक्तम, मुक्त स्वरूप वह मैं ही हूं। ये प्रमाण दिया ना, और साथ में अभ्यास भी करा दिया। कैसे हूं? अल्पेकम, लिप्त नहीं हूं। सर्वगतम, सर्व में हूं। यद अद्वयम, और फिर भी अद्वैत स्वरूप हूं। ये स्वरूप का वर्णन। निर्विकल्पस्तु ज्ञातृज्ञानादि विकल्पलय अपेक्षया अद्वितीय वस्तुनि तद आकार आकारित्यायः चित्तवृत्ति ही अतितरम एकी भावना अवस्थानम। जब दृष्टा दर्शन दृश्य लीन हो जाते किसमें? उसी अद्वितीय ब्रह्म में, और बिना किसी एक भी क्षण के रुके जब यही स्थिति बनी रहे तो इसी को कहते ब्रह्माकार वृत्ति। और जब इसी में चित्त वृत्ति अतितरम, माने आपकी चित्त की वृत्ति इसी में जब लीन हो जाती, अलग नहीं रह जाती है, इसी को निर्विकल्प समाधि कहते। पहले अनात्माकार वृत्तियां ही वृत्तियां हैं सारा समय। शरीर संसार, शरीर संसार, शरीर के साथ जुड़ी मैं, मन के साथ जुड़ी मैं, देह इंद्रिय मन बुद्धि वाली मैं, और फिर इस मैं का दूसरों से व्यवहार। तुम्हारा मन हमेशा इसी से भरा रहता है। और यही व्यवहार करते करते जो बेवकूफी है अज्ञान की वो आ जाती है। ये सब सच लगते हैं। अच्छा, मैं तो ब्रह्म स्वरूप हूं, हाय मेरे लड़के का क्या होगा? मैं तो ब्रह्म स्वरूप आत्मा हूं, साक्षी हूं, काया का हुए विनाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। हाय मेरा ब्लड प्रेशर बहुत घट गया है, हाय मैं क्या करूं? तो
क्या बकवास बोल रहे थे पहले। वेदांत ज्ञान सिर्फ बोलने की और गाने की चीज है, महसूस तो शरीर ही करते हो। ये शरीर वाली मैं देखो कैसे धाव मार के आ जाती है। नहीं वो तो ठीक है, मैं ब्रह्म स्वरूप, पर मेरा होगा क्या? तेरा क्या होगा? तेरा कुछ भी नहीं होगा। फिर रोने लग गया, हाय हमारा कुछ भी नहीं होगा। आज तो गुरु जी ने भी कह दिया तेरा कुछ नहीं हो सकता। मन में वृत्ति आत्मा की नहीं, मन में वृत्ति अनात्मा की चलती है। उसी वृत्ति में फंसा रहता है, मैं मेरी करता रहता है, मैं मेरी करता रहता है, मैं मेरी करता रहता है। मैंने इतना ज्ञान सुनने के बाद इसी 3.5 हाथ के शरीर में फंस के रह जाता मैं। एक ने मुझे कहा मेरा ना मन नहीं लग रहा, मेरा मन नहीं लग रहा, बहुत बुरा लग रहा, मन नहीं लग रहा। मैं मन क्यों नहीं लग रहा? बोले पता नहीं क्यों नहीं लग रहा, क्यों नहीं लग रहा, मालूम नहीं। मैं तो जड़ की चेतन नहीं हूं, तो चेतन पर पता नहीं लग रहा, पता नहीं लग रहा। अब ये तो कोई बात ना हुई, ढूंढो क्या है तकलीफ मन को। नहीं यही तो पता नहीं लग रही है कि क्या करें क्या करें। मन आत्मबोध में दिया ना उदाहरण कि जैसे बादल नेत्रों को ढक लेते हैं तो दिन का चमकता हुआ सूरज भी नहीं दिखता है और अंधकार हो जाता है। ऐसे ही ये जब अज्ञान का बादल मन पे छाता है तो फिर यही हालत होती है। क्या है हमारा, क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे। बड़ी मुश्किल जिंदगी है। किसी चेले को मैंने डांट दिया उसकी बेवकूफ़ी पे, तो चेला बैठ के रो रहा था, बड़ी मुश्किल है गुरुजी, डांटते ही रहते सारा समय, गुरुजी समझते ही नहीं है हमको, हम कहाँ जाएं। पर कभी कभी मुझे लगता है जब आदमी ऐसा डायलॉगबाजी कर रहा हो ना, तो उसके सामने 2-4 ना लोगों को ला के बैठा दो। जैसे ही लोग आएंगे ना तो एकदम ऐसे ज्ञानी होके बैठ जाएगा फिर, और उसको सलाह भी देगा। फिक्र नहीं करनी चाहिए, भगवान है ना। प्रवक्ता होने का बड़ा मजा आता है। वैसे तुम लोग सब सीख लो भाई साहब, एक अदद माइक खरीद के घर में रख लो, क्योंकि हो सकता है ना बंदे रोज ना मिले तुम्हें जिन्हें तुम ज्ञान सुनाओ। तो ऐसे में माइक रखा और गुरुजी बन के बैठ गए और ज्ञान सुनाना शुरू करो। किसको? अपने आप को।